रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा और मेजर स्टेप लिया था जब उन्होंने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया था, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी टॉपिक कवर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि उन 59 चाइनीज़ ऐप्स जो बैन हुए हैं उसमें कुछ पॉपुलर ऐप्स के इंडियन अल्टरनेटिव्स क्या हैं। अगर उसके इंडियन अल्टरनेटिव्स नहीं मौजूद हैं तो हम नॉन चाइनीज़ अल्टरनेटिव्स पर भी बात करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जब ये डिसाइड किया कि वो 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन कर रहे हैं, तो उन्होंने ये स्टेट किया कि ये 59 चाइनीज़ ऐप्स इंडिया की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के रिस्पेक्ट में ख़तरनाक हैं और डेटा सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट हैं, क्योंकि ये ऐप्स डेटा स्टील करते हैं, जो कि इंडिया की साइबर सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। तो इन ऐप्स के ऑल्टरनेटिव्स की डिमांड बहुत हाई होगी। तो सबसे पहले हम जिस ऐप के अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं वो है जूम ऐप। ये आप ध्यान रखिए कि जो 59 ऐप्स बैन हुए हैं उसमें जूम इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी पिछली कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि जूम ऐप को यूज़ करना डेटा प्राइवेसी के रिस्पेक्ट में सेफ़ नहीं है। और इस लॉकडाउन के समय में जूम ऐप का यूज़ काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि ये वेबिनार कंडक्ट करने में काम आता है और इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जूम ऐप्स के ज़रिए ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। तो बेहतर ये होगा कि हम जूम ऐप से स्विच करें किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव पे। तो इसके सबसे अच्छे ऑप्शन होंगे जियो मीट या फिर सिस्को वेबएक्स। जियो मीट और सिस्को वेबएक्स दोनों ही इंडियन कंपनी हैं और ये दोनों ही जूम ऐप्स के इक्वल ही हैं अगर हम परफॉर्मेंस से बात करें तो। और ये दोनों इंडियन ओरिजिन कंपनी हैं, तो आपको फिर डेटा प्राइवेसी के रिस्पेक्ट में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों बेस्ट अल्टरनेटिव होंगे अगर हम जूम ऐप की बात करें तो दूसरे जिस ऐप के अल्टरनेटिव की हम बात करेंगे वो है शेयरिट या फिर जेंडर। शेयरिट आप सबने कभी ना कभी यूज़ ज़रूर किया होगा, किसी डेटा ट्रांसफ़र करने में या फिर किसी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने में एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में। तो शेयरिट मैं बता दूँ, इसके 40 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स थे और ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन बेस वाला ऐप था अगर हम किसी चाइनीज़ ऐप की बात करें। तो इसके जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव हैं वो है फाइल्स बाय गूगल। गूगल आप सब जानते हैं कितनी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है। अगर हम इसके इंडियन अल्टरनेटिव की बात करें तो वो है शेयर ऑल। शेयर ऑल के लोगों की हम बात करें तो शेयर ऑल का लोगो शेयरिट से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन ये एक इंडियन ओरिजिन ऐप है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइप के फ़ाइल या फिर डेटा ट्रांसफ़र के लिए। और अगर हम शेयरिट के अल्टरनेटिव की बात करें तो फाइल्स बाय गूगल या फिर शेयर ऑल बेस्ट एग्जांपल हैं। आगे वीडियो में हम जिस ऐप के अल्टरनेटिव की बात करने वाले हैं वो इस लिस्ट का सबसे पॉपुलर ऐप है। इनफैक्ट वो उस 59 बैंड चाइनीज़ ऐप लिस्ट का मोस्ट पॉपुलर ऐप था। तो हम बात कर रहे हैं टिकटॉक की। तो टिकटॉक को रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल है और आप किसी पर्टिकुलर ऐप को नहीं कह सकते कि टिकटॉक का ये रिप्लेसमेंट है। इसको रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी ट्रिलर एक यूएस बेस्ड कंपनी का ऐप है जिसको आप एक हद तक मान सकते हैं कि ये टिकटॉक का रिप्लेसमेंट है। काफ़ी सिमिलर फीचर्स हैं इसके टिकटॉक से, मिलते जुलते हैं और इसको आप कह सकते हैं टिकटॉक का रिप्लेसमेंट। अगर आप इंडियन ओरिजिन की बात करें अगर टिकटॉक के रिप्लेसमेंट में, तो शेयर चैट काफ़ी पॉपुलर है जो कि यूज़ हो सकता है टिकटॉक के रिप्लेसमेंट में। आपने चिंगारी नाम का ऐप सुना होगा जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है इस समय टिकटॉक के अल्टरनेटिव के रूप में। कुछ दिनों पहले आपने मित्रों नाम का ऐप सुना होगा, इसको देसी टिकटॉक भी कहा जा रहा था और टिकटॉक का इंडियन रिप्लेसमेंट माना जा रहा था, लेकिन इसमें कुछ सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ थे और रिपोर्ट्स आई थी कि इसको यूज़ करना इतना सेफ़ नहीं है और इसको गूगल प्ले स्टोर ने अपने प्ले स्टोर से हटा भी दिया था। लेकिन मित्रों ऐप प्ले स्टोर पर वापस आ गया है और कुछ इसमें चेंजमेंट किए गए इस ऐप में, लेकिन अभी के लिए ये क्लियर नहीं है कि ये ऐप सेफ़ है यूज़ करने के लिए कि नहीं। नेक्स्ट ऐप जो हमारी लिस्ट में है वो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की बात करें तो क्लब फैक्ट्री और शीन इसमें इंक्लूडेड थे। और अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स की बात करें तो इसमें आपके पास ऑल्टरनेटिव्स की कमी नहीं है। आप बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जबोंग, आजियो, अमेज़ॉन और बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऐप हैं जो आप ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं इन शॉपिंग ऐप्स में। नेक्स्ट ऐप जो हमारी लिस्ट में है वो है टर्बो वीपीएन। वीपीएन आप सब लोग यूज़ करते होंगे और अगर हम टर्बो वीपीएन के अल्टरनेटिव ऐप की बात करें तो आप यूज़ कर सकते हैं प्रोटॉन वीपीएन। प्रोटॉन वीपीएन काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स से आता है। ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी का ऐप है और इसमें डेटा आपका सिक्योर रहता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए अल्टरनेटिव ऑफ टर्बो वीपीएन। नेक्स्ट ऐप है वो है वाइवा वीडियो। वाइवा वीडियो एक वीडियो एडिटिंग ऐप था जिसको लोग वीडियो एडिट करने के लिए यूज़ करते थे और काफ़ी लार्ज इंडियन सब्सक्राइबर्स थे इस ऐप के। इसके अल्टरनेटिव्स आपको कई सारे मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल काइन मास्टर, इनशॉट, पावर डायरेक्टर। ये दो इसके बेस्ट एग्जांपल हैं अगर हम वीडियो एडिटिंग अल्टरनेटिव्स की बात करें तो। नेक्स्ट ऐप की बात करें तो
नेक्स्ट ऐप है ब्यूटी प्लस। तो ब्यूटी प्लस एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप था जिसको लोग यूज़ करते थे फ़ोटो एडिट करने के लिए। तो इसके भी आपको कई सारे अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल B612 इज़ द बेस्ट, और सेल्फ़ी कैमरा एक इंडियन ओरिजिन ऐप है, तो सेल्फ़ी कैमरा भी ब्यूटी प्लस का अल्टरनेटिव हो सकता है। नेक्स्ट ऐप जो हमारी लिस्ट में है वो है यूसी ब्राउज़र और सीएम ब्राउज़र। तो यूसी ब्राउज़र बहुत ही थ्रेट क्रिएट करता है आपकी डेटा सिक्योरिटी के लिए, और काफ़ी लार्ज बेस था इस ब्राउज़र का इंडिया में, लेकिन इसके अल्टरनेटिव में आपको बहुत अच्छे ब्राउज़र मिल जाएंगे। क्रोम इज़ द बेस्ट। गूगल क्रोम आप जानते हैं कितनी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी, तो उसको यूज़ करना काफ़ी सेफ़ होगा। और भी जो दूसरे ब्राउजिंग ऐप्स हैं वो हैं फायरफॉक्स, डकडकगो। तो यूसी ब्राउज़र के काफ़ी अच्छे अल्टरनेटिव मिल जाएंगे अगर आप ब्राउजिंग ऐप्स की बात करें, जिसमें आपका डेटा सेफ़ और सिक्योर रहेगा। जो नेक्स्ट ऐप है वो है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से और ऑफिस वर्कर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप था, क्योंकि ये इमेजेस को स्कैन करता था और इमेजेस को पीडीएफ फाइल सिस्टम में कन्वर्ट कर देता था। तो ये स्टूडेंट और ऑफिस वर्कर के लिए काफ़ी यूज़फुल ऐप था, लेकिन ये बैन हो गया है। तो इसका जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो एडोबी स्कैन होगा। एडोबी स्कैन बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही बड़ी कंपनी है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और जो कि सिक्योर है। अगर हम एडोबी स्कैन के अलावा दूसरे अल्टरनेटिव पर जाएँ तो डॉक स्कैनर और नोट ब्लॉक स्कैनर भी इसके अच्छे अल्टरनेटिव हो सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट ऐप इज़ वी चैट। वी चैट एक मैसेजिंग ऐप है जो कि आपके डेटा के लिए सिक्योर और सेफ़ नहीं थी। तो मैसेजिंग ऐप के अल्टरनेटिव की बात करें तो आपको कई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और कई ज़्यादा विकल्प मिल जाएंगे। इसमें सबसे पहला है व्हाट्सएप जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में, और ये काफ़ी ट्रस्टेड है क्योंकि ये यूएस बेस्ड कंपनी है और इसमें आपका डेटा सिक्योर रहता है। ये काफ़ी ट्रस्टेड ऐप है। अगर आप कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना चाहेंगे वी चैट का तो टेलीग्राम एक रशियन बेस्ड ओरिजिन कंपनी की ऐप है। ये इसका काफ़ी बड़ा बेस हो चुका है इंडिया में अगर करंट सिनेरियो की बात करें, और ये भी काफ़ी ट्रस्टेड और सिक्योर ऐप है आपके डेटा के लिए। सो मैं सबसे अपील करूँगा कि आप जितना कर सकें, आपसे जितना हो सके आप बॉयकॉट करिए चाइनीज़ गुड्स का या फिर चाइनीज़ ऐप्स का या फिर किसी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का, क्योंकि तभी चाइना की ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हो पाएगी और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब हो पाएगा। So this is the end of our video and thanks for watching.